जो हमारा कार्यक्रम है उसका जो खास जो हम आपके लिए लेकर आए वो ज़रा थोड़ा सा आपके उसके बारे में बता देते हैं। पीछे दिख रहे होंगे आपको ये ओसामा बिन लादेन के नंबर 2 हैं। इस समय अलकायदा के चीफ के तौर पर इनको देखा जाता है। और अगर आप ये देखें अयमन अल ज़वाहिरी की बात, तो दो चेहरे आपके सामने रखते हैं जो भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़े दुश्मन हैं, अपनी दुश्मनी की नई कहानी लिखने की तैयारी में हैं। एक चेहरा आपको अच्छी तरह से जानते हैं, इसको पहचान रहे होंगे, लेकिन दूसरा चेहरा शायद आप नहीं जानते होंगे। ये दोनों खूंखार चेहरे हैं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के इस वक्त टारगेट पे भी हैं और सुरक्षा एजेंसियां इन्हें सबसे बड़ा खतरा मानती भी हैं। हम आपको वो दोनों चेहरे दिखाएंगे जिनकी आतंकी साजिश के बारे में इस वक्त कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की जो पूरी ताकत लगाई जा रही है, उसमें इन दोनों का बड़ा प्लान है। भारत के खिलाफ जो पूरा टेरर प्लान है, उस पूरे टेरर प्लान को अब आपको दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये जो दो चेहरे आपने देखे, पहला चेहरा अलकायदा चीफ अल ज़वाहिरी का है, अयमन अल ज़वाहिरी, और दूसरा चेहरा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का है। अल ज़वाहिरी ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इसमें नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ज़वाहिरी के इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र है। ज़वाहिरी मुसलमानों को हथियार उठाने के लिए बात कह रहा है। आज हम दूसरे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की नई साजिश के बारे में बताएंगे। 2 दिन पहले हरियाणा के करनाल में जो हथियार मिले थे वो आतंकवादी रिंदा की साजिश का हिस्सा थे। जब हमने रिंदा को लेकर तहकीकात की तो हमें कई अहम जानकारियां मिली। आज आपको पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, आईएसआई किस तरीके से उसे पूरा साथ दे रही है, ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप भारत पहुंचा रही है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। قررت حكومة الهند الهندوسية أن تضم كشمير لها مستخفة بحكومات البلاد الإسلامية. فإني أنصح إخواننا وأهلنا في كشمير أن يعتمدوا على الله وحده. दुनिया के सबसे क्रूर और भयानक आतंकी संगठन अलकायदा का सुप्रीम कमांडर अपनी खौफनाक साजिश के साथ एक बार फिर सामने आ गया है। अलकायदा चीफ के दिमाग में एक बार फिर भारत का नक्शा घूम गया है। उसके इरादे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर देश के दूसरे इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की है। अपने खतरनाक इरादे को जमीन पर उतारने के लिए वो गोला बारूद की बात तो कर ही रहा है, वहीं इस बार उसने नफरत बम का भी विस्फोट करने की खतरनाक साजिश रची है। वो कश्मीर पर जहर उगल रहा है, कश्मीरियों को बरगला रहा है, वो आम मुसलमानों को भड़का रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छेड़ता है, वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जहर उगलता है। 47 मिनट के अलकायदा के प्रोपेगेंडा वीडियो का एक एक शब्द नफरत और जहर से भरे हुए हैं। वो अल्लाह की दुहाई देकर आतंक को हवा देने की खुल्लम खुल्ला अपील कर रहा है। وفي غفلة من الكثير أعلنت صفقة قرن أخرى، لكن هذه المرة في كشمير جرح الأمة المنسي. صفقة لا تقل إجراما وانتهاكا لما تبقى من حقوق أهلنا في جامو وكشمير، حيث أعلن الهندوسي الحاقد مودي عن ضم كشمير بشكل تام للهند. إلغاء قرار 370 تم. قرار ضم جامو وكشمير والداخ إلى الهند تم. وفي ظل هذا النظام الجديد سنحرر جميعا جامو وكشمير من الإرهاب والانفصالية. قررت حكومة الهند الهندوسية أن تضم كشمير لها مستخفة بحكومات البلاد الإسلامية وواثقة من تأييد أكابر المجرمين. वीडियो की शुरुआत कश्मीर में भारत विरोधी तस्वीरों से होती है, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसी से मिलते जुलते फिलिस्तीन की तस्वीर भी दिखाई जाती है। वीडियो में अलकायदा चीफ अल ज़वाहिरी की साजिश देखिए। वो बताना चाह रहा है कि फिलिस्तीन और कश्मीर की हालत एक जैसी है। فإني أنصح إخواننا وأهلنا في كشمير أن يعتمدوا على الله وحده، ثم على أنفسهم وعلى إخوانهم المسلمين من المجاهدين والدعاة الصادقين والعلماء العاملين. झूठ के पैर नहीं होते। अलकायदा का प्रोपेगेंडा वीडियो कश्मीर के घर घर में तबाही मचाने की साजिश है। दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन कश्मीर की तरक्की और बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और जिहाद के नाम पर लोगों को बरगलाकर कश्मीर को सुलगाने की नापाक कोशिश कर रहा है।
ग्लोबल आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। संगठन के चीफ अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। आतंकी की पूरी कोशिश लोगों को बरगलाने की है। पूरा वीडियो झूठे दावों से भरा है और वीडियो एडिट कर बनाए गए हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के प्रोपागेंडा वीडियो भारत में धार्मिक उन्माद की चिंगारी को सुलगाकर गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश है। वो जामिया यूनिवर्सिटी का जिक्र छेड़ता है, वो सीए पर बरगलाता है। आर्टिकल 370 खत्म करने पर उसकी भड़ास पीएम मोदी पर निकलती है। वो मुसलमानों को भड़काने के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को मुसलमानों के मुंह पर तमाचा बता रहा है। वो अरब देशों को पीएम मोदी का साथ देने में खरी खोटी सुनाता है। فهل يشك أحد أن معركتنا في كشمير هي معركة الأمة كلها؟ وهي معركة طويلة يجب أن نصبر عليها ويجب أن نخوضها متحدين أمة واحدة في جهاد واحد على جبهات متعددة। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कश्मीर की शांति से बौखला गया है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कश्मीर में अमन है और युवा हथियार छोड़ मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अनुच्छेद 370 की कड़वी यादों से दूर रहना चाहते हैं। बस यही वजह है कि ये आतंकी संगठन इस तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियो को भेज करके कश्मीर की हवा एक बार फिर से खराब करने की कोशिश कर रहा है। यानी आतंकी अल जवाहिरी का ये वीडियो मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काने की खुली साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। इस वीडियो का एक एक अंश इसी नापाक एजेंडे को जमीन पर उतारने की साजिश भर दिखती है। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे किसी तरह तीन तलाक के ऊपर में तो वो नहीं कर पाया था, मगर अब वो आर्टिकल 370 के अंदर में जिस तरह से वो चीजें को कहता है कि हथियार उठा लो, वो आह्वान देता है कि जम्मू एंड कश्मीर के यूथ, और हथियार कौन उठाएंगे? वो उठाएंगे जो कि वहां के यूथ हैं और वहां की तंजीमें, और ये तंजीमें तो इसके ताने बाने भी हैं, वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए हैं। दिलचस्प यह है कि इस प्रोपागेंडा वीडियो में अलकायदा पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुनाता है। वो पाकिस्तान को आतंकियों का दुश्मन बता रहा है। वो अपील कर रहा है कि कश्मीर में लड़ रहे आतंकी पाकिस्तान के कठपुतली न बने, बल्कि शरिया के तहत खुद को संगठित करें। अलकायदा को लगता है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी नाकाम हो गई है और अब वो सीधे कश्मीर में आतंकियों का बॉस बन सकता है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौ भारत। अनुज के पास ये चलते मेरे सहयोगी जिन्होंने इस पूरी जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी सारे इनपुट इकट्ठे करे, जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनसे भी वो इनपुट लेकर आया। अनुज, अलकायदा बहुत सालों से कोशिश कर रहा है भारत में पैर जमाने की, वो हो नहीं पा रहा। कश्मीर के जरिए वो फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाने की, क्योंकि अलकायदा इस समय बिल्कुल सिमटता जा रहा है। जी बिल्कुल, और जहां तक भारत की बात किया जाए तो साल 2014 से कहा जा सकता है कि अलकायदा लगातार अपनी कवायदें कर रहा है कि वो भारत में अपनी पैर पसार सके। सबसे पहले उसने जो है साउथ से इसकी स्टार्टिंग की, हालांकि लगातार खुफिया एजेंसी जो है वो अलर्ट पे रहती है। इसकी वजह से वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो के ज़रिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो लगातार जहर फैलाने की कवायद कर रहा है। इस वीडियो को भी हम देखें तो वो किस तरीके से भारत के जो मुद्दे हैं उसको मुख्य रूप से वो एजेंडा बना रहा है, प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा है। खासतौर पे हमने देखा था कि इससे पहले भी अल जवाहिरी ने बाकायदा हिजाब के मुद्दे को उठाया था और हिजाब के मुद्दे पर भी उसने कर्नाटका की उस लड़की की तारीफ करते हुए कई भड़काऊ चीज़ें जो है वो उस वीडियो में बोली थी। इस वीडियो को भी हम देखें तो इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो कश्मीर की तुलना जो है वो फिलिस्तीन से करते हुए लगातार जमकर बयानबाजी कर रहा है। वहीं भारत की तुलना जो है वो इजराइल से करते हुए जमकर वो नरेंद्र मोदी को नाम लेकर बना रहा है। प्रधानमंत्री का नाम लेकर, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर भड़काने की कोशिश जरूर है, लेकिन शायद अलकायदा इतने सालों से सक्सेसफुल यहां पर इस वजह से नहीं हो पाया बड़े पैमाने पे, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारत का जो सोशल फैब्रिक है, जो एकता और अखंडता है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। गलत दरवाजे पे घंटी बजा रहे हैं आप। चलिए।